नमस्ते। 26 फरवरी 2026 से लेकर 21 मार्च 2026 तक बुध वक्री होने जा रहे हैं कुंभ राशि में। इस बीच 1 मार्च 2026 से लेकर 18 मार्च 2026 तक बुध अस्त भी रहेंगे। बुध हमारी बुद्धि के और वाणी के कारक होते हैं। वहीं मंडेन लेवल पर देखा जाए तो बुध बिजनेसेस के, लॉजिस्टिक्स के, ट्रैवल के और फाइनेंस के कारक होते हैं। ग्रह मंडल में बुध को राजकुमार कहा जाता है, यानी प्रिंस। इसीलिए बुध जो है वो युवा शक्ति को भी दर्शाते हैं, युवाओं के कारक होते हैं। कुंभ राशि काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक 11वें भाव की कारक होती है, जिसे लाभ स्थान कहते हैं। वहां से कलेक्टिव कम्युनिटी को देखा जाता है, इच्छा पूर्ति को देखा जाता है और आपकी इनकम को भी देखा जाता है। कुंभ राशि में अभी 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण हुआ था और फिलहाल के लिए कुंभ राशि में कई सारे ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। बुध के साथ साथ मंगल, शुक्र, सूर्य और राहु सभी बैठे हुए हैं। अब क्योंकि इतने भारी भरकम ग्रह बैठे हुए हैं बुध के साथ, तो स्वाभाविक है कि बुध इन सब की शक्तियों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। मंगल और राहु साथ में बैठे हुए हैं, जिससे अंगारक योग का निर्माण होता है, तो उसका प्रभाव भी बुध पर पड़ेगा। सूर्य भी अग्नि तत्व को दर्शाते हैं, यानी उनका प्रभाव भी बुध पर पड़ेगा। शुक्र अब ज्यादा समय के लिए कुंभ राशि में नहीं रहने वाले हैं। 2 मार्च 2026 को शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन की तरफ प्रस्थान करेंगे, यानी 26 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक कम समय के लिए ही सही, लेकिन शुक्र का भी प्रभाव बुध पर पड़ेगा। इसके अलावा 3 मार्च 2026 को कुंभ राशि के ठीक सामने वाली राशि सिंह में चंद्र ग्रहण होने वाला है, तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी बुध पर पड़ेगा। इस पूरे गोचर के दौरान बच्चों को और युवाओं को टारगेट किया जाएगा। युवाओं को भड़काने के बाद उनसे प्रोटेस्ट करवाया जाएगा, उनका ब्रेन वॉश किया जाएगा, यानी जो नकारात्मक लोग हैं वो अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए युवाओं का सहारा लेंगे और उनके द्वारा अपने कामों को अंजाम देंगे। अब क्योंकि बुध अस्त होंगे, वक्री होंगे, तो लोगों के अंदर सोचने समझने की शक्ति कम पड़ जाएगी। बुध और राहु के साथ आने से रूमर्स बहुत ज्यादा फैलेंगे, यानी लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेंगे, इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और रास्ते पर उतर आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, या फिर छोटी सी बात का बतंगड़ बना करके उस पर बवाल किया जाएगा। खास तौर से सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स के द्वारा बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाएगी। साथ ही कॉमेडियंस और पॉलिटिशियंस के द्वारा बोले गए जो शब्द होंगे उसके द्वारा भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकम्युनिकेशन बढ़ेगा और उसके कारण भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 7 मार्च 2026 को सूर्य और बुध का एग्जैक्ट डिग्री वाइज कंजंक्शन होगा। इस समय पर ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग और पॉलिटिशियंस को संभल कर रहना चाहिए, उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उनके द्वारा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैंने आपको ऑलरेडी मंगल के गोचर वाले वीडियो में बताया है कि 13 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक का जो समय होगा वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल साबित हो सकता है देश और दुनिया के लिए। जान लेते हैं डिटेल में कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। 14 मार्च 2026 को मंगल और राहु का एग्जैक्ट डिग्री वाइज कंजंक्शन होगा। फिर 15 मार्च 2026 को बुध और मंगल का एग्जैक्ट डिग्री वाइज कंजंक्शन होगा और फिर 17 मार्च 2026 को बुध और राहु का एग्जैक्ट डिग्री वाइज कंजंक्शन होगा। ये सारे कंजंक्शंस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल भूमिका निभाएंगे। इस समय अंतराल में ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति के सिक्योरिटी में लैप्स की खबरें मिल सकती हैं, साइबर अटैक्स बढ़ सकते हैं, बैंकिंग फ्रॉड सामने आ सकता है और साथ ही जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है उसके कारण भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं या टॉप पॉलिटिशियंस हैं उनमें से किसी के अचानक से रिजाइन करने की खबरें भी मिल सकती हैं। ये जितना कुछ होगा वो देश और दुनिया के नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम दिशाओं के बीच के जितने भी राज्य हैं उनमें होने की प्रबल संभावनाएं हैं। 17 मार्च 2026 और 23 मार्च 2026 ये दोनों डेट्स नोट कर लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों डेट्स पर राहु और बुध का एग्जैक्ट डिग्री वाइज कंजंक्शन होगा, जिसके चलते शेयर मार्केट में शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा।
अब आपको समझा देती हूँ कि अगर इस कंजंक्शन डेट के पहले शेयर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाता है तो इन कंजंक्शन डेट्स पर शेयर मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा, और अगर इन कंजंक्शन डेट्स के पहले शेयर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा था तो इन कंजंक्शन डेट्स पर एकदम से आपको फॉल देखने को मिल सकता है। तो आप सोच समझ करके निवेश कीजिएगा। मेरा प्रेडिक्शन तो ये कहता है कि इन दोनों डेट्स पर एकदम से अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब इस कंजंक्शन के चलते सिल्वर में भी आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। इस पूरे गोचर के दौरान अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सोचने समझने के बाद ही आगे बढ़िएगा, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। खास तौर से कोई फाइनेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट, और यदि आप कहीं पर ट्रैवल करने वाले हैं और उसके रिलेटेड आप वीजा फॉर्म या फिर पासपोर्ट का फॉर्म वगैरह भरने वाले हैं तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा केयरफुली फॉर्म भरिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही इस समय में नेट बैंकिंग, कार्ड ट्रांजैक्शंस, यूपीआई या एटीएम पर भरोसा मत कीजिएगा। अपने पास कैश अवश्य रखिएगा ताकि आप किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। अगर आप कहीं पर भी यात्रा करने वाले हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो या लोकल ही क्यों ना हो, अपने हाथ में अच्छा खासा समय अवश्य रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना सामान संभाल कर रखिएगा। अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अपने वैल्यूएबल्स, अपने बिलोंगिंग्स अपने पास रखिएगा। अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो लगेज में प्रॉब्लम्स हो सकती है, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो या तो आपका सामान खो जाएगा या फिर उसे मिलने में देरी हो सकती है। इसीलिए अपनी जरूरत का सामान और अपना कीमती सामान अपने पास रखिएगा। साथ ही चोरी की तादाद भी बढ़ सकती है, इसीलिए अगर आप कहीं पर लोकल ट्रैवल भी कर रहे हैं तो अलर्ट रहिएगा। अब क्योंकि इस गोचर के दौरान ऑनलाइन स्कैम और ऑनलाइन फ्रॉड की तादाद बढ़ने वाली है, तो बेवकूफी नहीं करनी है, कोई भी रैंडम लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अननोन नंबर से अगर फोन आता है तो उसे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई मैसेज पढ़ रहे हैं जो कि अननोन नंबर से आया है तो उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। समझदारी दिखाना इस गोचर के दौरान बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इस गोचर के दौरान कई लोग अपने पुराने दोस्तों से फिर से कनेक्शन बना सकते हैं, पुराने लोग उनके जीवन में वापस आ सकते हैं। कई लोग अपने पुराने प्यार की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं। इस समय में जो पुराने जमाने की मार्केटिंग टेक्निक्स थी, जो एडवर्टाइजमेंट्स तब चलती थी, उनसे प्रेरित होकर के इस जमाने के एड्स डिजाइन किए जा सकते हैं। यानी आपको अभी के जो एडवर्टाइजमेंट्स होंगे उनमें एक पुराना फ्लेवर, एक पुराना टच देखने को मिल सकता है। यानी इस समय में जो नॉस्टैल्जिया का फैक्टर होगा उसे फिर से ट्रिगर करने की कोशिश की जाएगी। कई सारे लोग इस समय में नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदने के बारे में सोचेंगे। अब या तो वो अपनी इच्छा से इसे लेंगे या फिर उन्हें मजबूरन लेना पड़ेगा, क्योंकि पुराने डिवाइसेस खराब हो सकते हैं। अगर आप इस समय में ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर आप जो भी काम कर रहे हैं उसका डेटा संभाल कर रखिएगा। जितना हो सके उतना बैकअप लेकर के रखिएगा, क्योंकि एकदम से आपका सिस्टम करप्ट हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण आपका डेटा जो है वो गायब हो जाएगा और फिर आप उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। इस पूरे गोचर के दौरान मंगल और राहु के प्रभाव के कारण आप ही सही हैं, ऐसे वहम में मत रहिएगा। अगर आप केवल और केवल अपनी बात सही ठहराने के लिए बहसबाजी करते रहेंगे तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसीलिए सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करिएगा। आप जितना हो सके उतना ब्रॉड माइंडेडनेस और ओपन पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। इस समय में लॉटरी खेलने से, सट्टेबाजी करने से बचिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। ये समय बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं, तो अगर आप इन दोनों सेक्टर्स से जुड़े हुए हैं थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। इस समय में कई लोगों को डेंटल यानी दांतों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, पैरों में नसों से जुड़ी हुई या फिर मसल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी नस का दब जाना या फिर टिश्यू का फट जाना, मसल पुल हो जाना वगैरह। उपाय के रूप में आप इस गोचर के दौरान घास पर नंगे पांव चलने की कोशिश कीजिए, पेड़ पौधों को पानी दीजिए और पक्षियों को अनाज का दान दीजिए। इसके अलावा आप इस गोचर के दौरान छोटे बच्चों को स्टेशनरी आइटम्स जैसे बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, क्रेयॉन्स का दान दे सकते हैं, कपड़ों का दान दे सकते हैं, और उनके लिए जरूरी
टॉयज यानी खिलौनों का दान दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।